चाहे प्रेस वाले हैं, पुलिस वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका भी चरणबंधन है। अब जो सबसे पहले तो जो चीनी मिल घटतौली करता है उसकी शिकायत यहाँ के जिलाध्यक्ष को दी जाए और जिलाध्यक्ष हमें देंगे। या तो वो चीनी मिल घटतौली बंद करेगा या माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से उस चीनी मिल को नीलाम करवा दिया जाए। अब आपको पता नहीं है कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है जो भ्रष्ट तंत्र बना दिया था उसने, न बहन जी की सरकार है जिन्होंने धन तंत्र बना दिया था, न भैया जी की सरकार है जिन्होंने लठ तंत्र बना दिया। अरे जब जब होई धर्म की हानि बढ़ाई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। 20 साल से अत्याचार हो रहा था उत्तर प्रदेश में, तो आप सबके लिए प्रभु में तो भगवान के रूप में योगी बाबा आ गए जिन्होंने कह दिया है अन्याय नहीं होने दूंगा। जो दूसरों की जमीन पे कब्जा करते थे वो कब्जा नहीं होने दूंगा। गरीबों का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। वो कौन है? वो है मुख्यमंत्री माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी। एक संत है, संतन छोड़े संत ही कोटि मिले असंत। ऐसा संत है। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं सरकार सरकार, कौन सरकार? मैंने तो योगी बाबा को देखा है। अब योगी बाबा के पास तक यदि आपकी समस्या नहीं जा पाती है तो उसके जिम्मेदार आप लोग हो। संगठन है किसानों का। जो किसान नेता लुटेरे हैं उनको छोड़ दो, उनको मत बढ़ाओ। और भारतीय किसान भाइयों में यदि सब किसान शामिल हो जाएंगे, मेरी माता बहनें बेटियां नौजवान सब शामिल हो जाएंगे, तो ये गारंटी है कि इसमें उत्तर प्रदेश का भारतवर्ष में कोई समस्या का किसी भी समस्या का आपको जूझना नहीं पड़ेगा। सभी समस्याओं के समाधान भारतीय किसान भाइयों का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेवारी लेता है कि सबका समाधान करवा दूंगा। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का असली नाम है भीड़ तंत्र। भीड़ होगी, यहाँ भीड़ होगी लाखों किसानों की। इस अपने गोंडा जिले में कम से कम 12 लाख लोग रहते होंगे, उसमें से कम 6 लाख किसान होंगे। 6 लाख किसानों में से 3 लाख किसानों को आराम करने दीजिए। क्यों? कि कोई तो होगा सोनिया गांधी का रिश्तेदार, कोई राजनाथ का, कोई बहन जी का, कोई भैया जी का, तो वो तो अपने मजे में रहेंगे। मत 3 लाख तो किसी के रिश्तेदार नहीं होंगे, वो तो किसान होंगे। उनमें से भी छोड़ दीजिए 1.5 लाख अपना काम कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, अपने बाल बच्चों को पाल रहे होंगे। 1.5 लाख जिस दिन गोंडा में लोग इकट्ठे हो जाएं, उसी दिन गोंडा की एक समस्या रह जाए तो मैं यहाँ बीच चौराहे पे कर्नलगंज पे अपनी गर्दन काट दूंगा। मैं ये गारंटी है। मैं किसी बेईमानी करके या मतलब मक्कारी करके पैसे वाला बनने नहीं इस संगठन में आया हूं। मैंने त्याग तपस्या बलिदान की कहानी लिखी है। 85 में लड़ा था राजीव गांधी से, स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री से। तब तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकट में लेता नहीं थे। वो 90 में आए थे मेरे पास, 90 में। तब उस समय मेरे यहाँ 100 घोड़ी बच्चा देने वाली थी। 72 साहिवाल गाय थी, 75 मुर्रा भैंसे थी, 4 ट्रैक्टर थे। ये थी मेरी पोजीशन। लेकिन मैंने उन्होंने कहा हमारे साथ रहो। मैं ईमानदार आदमी, मेरे बापू ईमानदार, मेरा बाबा ईमानदार ठाकुर मुंशी सिंह। मैं लगा रहा, लड़ता रहा, चलता रहा और मैंने घर का काम काज सब छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ नेताओं ने पैसा पैदा किया है। किनके नाम लूं मैं? अपने मुंह से नाम लेना भी शर्म लगती है। ऐसे किसान नेता आंदोलन कर रहे, जा पैसा ले लिया वहां से,
घर भर लिए अपने। मैंने किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनेता से, किसी उद्योगपति से, किसी पूंजीपति से, किसी राजनेता से आज तक एक पैसा नहीं लिया। इसीलिए मैंने कह दिया भारत के सभी नेताओं की, भारत के सभी किसान नेताओं की, जो किसान नेता अपने को बनाते हैं, बताते हैं अपने को किसान नेता, उनकी सीबीआई जांच करावे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, और सबसे पहले मेरी जांच हुई। यदि मैं जांच में दोषी पाया जाओ तो मेरे परिवार के पूरे कुनबा की सारी जमीन जायदाद सरकारी खजाने में जमा कर दी जाए, कुड़क कर ली जाए और हमारा पूरा परिवार जेल में भेज दिया जाए। और यदि मैं सही हूं तो मेरी बात सब मान ली जाए। भारत प्रताप सिंह जिंदाबाद, भारत प्रताप सिंह जिंदाबाद। और जिन नेताओं ने बेईमानी की है उनकी संपत्ति कुड़क करके उनको जेल में डाल दिया जाए। नानी याद आ जाएगी कि किसान नेता बने थे, बेईमानी करी थी, अब हम जेल काट रहे हैं, आजीवन उनको जेल में रखा जाए। कोई किसान नेता फिर बेईमानी नहीं करेगा। सब मैं तो गरीब से गरीब, जो भी भारत का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी जात, कोई भी जात हो, चाहे मेरे सामने वाल्मीकि हो, लेकिन मानव हो तो मैं उसका चरण बंदन करूंगा, स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। और यदि कोई राक्षस हो और ये कहे हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो राक्षस से भानु फिर राम की भूमिका में रहेगा, युद्ध करेगा। और दुनिया की कोई ताकत आपके इस भानु को हरा नहीं सकती। क्यों? कि भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। ब्रज के विरक्त संत पूज्य रमेश बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि भानु तू ईमानदार है, तुझे कोई हरा नहीं पाएगा, तुझे कोई थका नहीं पाएगा। क्यों? कि तू सूर्य के मुकाबले काम कर रहा है। सूर्य सबको फ्री में प्रकाश देता है। एक बिजली का बल्ब जलाते हो, बिल आता है। सूर्य प्रकाश देता है, करोड़ों वर्षों से दे रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का किसी से कुछ लिया सूर्य, और 12 घंटे आपको प्रकाश देता है। फिर 12 घंटे बाद अमेरिका में चला जाता है। न तो कभी सोता है, न कभी रुकता है, न कभी झुकता है, न कभी हारता है, न कभी थकता है। ऐसे ही मैं कर रहा हूं। लेकिन कर क्यों रहा हूं? मैंने अभी क्या कहा था? बड़ी भाग मानुष तन पावा। ये शरीर मनुष्य का बहुत भाग्य से मिलता है। इनकी सेवा करना ही परम कर्तव्य होना चाहिए। तभी तो प्रभु आगे आने वाले जीवन में हमको ऐसा ही शरीर देंगे। और यदि हम गलत करेंगे तो ऐसा शरीर देंगे कि एक आदमी, कभी आपने देखा होगा रेल में, हमारे ही तरह माँ के पेट में से पैदा हुआ है, लेकिन उसका न तो पैर काम करता है, न हाथ काम करता है, न दिमाग काम करता है, और पड़ा कहता है जी। करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? क्यों? उसने पहले जन्म में कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे परमात्मा उससे खुश रहे। परोपकारम सदा विभूति। परोपकार करना ये पहला धर्म है। मनुष्य परोपकार के लिए आता है, लेकिन यहाँ क्या? डकैती डालना शुरू कर दें, लूट पाट शुरू कर देते हैं, जेब काटना शुरू कर देते हैं। उनको सबको अच्छी गति नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए। जैसे किसान आयोग, मतलब किसान आयोग बने, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान बने, किसान आयोग के सदस्य किसान बने, गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान, फलों के किसान, सब्जी के किसान। बोर्ड लगाएंगे कि हमारी खेती में कितना लागत आता है, उस लागत मूल्य से जोड़ा बताएंगे सरकार को, खरीदो। अब क्या चल रहा है? 20 रुपये बढ़ा दिए, 30 रुपये, 350 रुपये गन्ना का कीमत है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है 350 तो काट के गन्ना, छील के गन्ना और फिर ट्रॉली में लाद के गन्ना, बस इतना मिल रहा है। बाकी डीएपी, यूरिया, पानी, लागत, जुताई, गुड़ाई, ये कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री कह रहे जब तक किसान आयोग का गठन हो तब तक 700 रुपये क्विंटल करो।
700 रुपये कुंटल गन्ना का दाम करो, 700 रुपये। लाल प्रताप सिंह जिंदाबाद। और 14 दिन में न दे जो मिल किसानों का पेमेंट शासक बनायो आप हमने, इसलिए उस मिल को कह दो 14 दिन में पेमेंट करो, नहीं तो तैयार हो जाओ, मिल को खाली करो, नीलाम करेंगे, दूसरा कोई चलाएगा, इसे वो चलाएगा जो 14 दिन में गन्ना किसानों को पेमेंट करेगा। लाल प्रताप सिंह जिंदाबाद। अब 20 रुपए की उद्योगपति जो बनाता है पानी की बोतल बिकती है, हमारा ही समर, हमारा ही ट्यूबवेल, हमारा ही पानी, चाहे किराए पे भरे, कितना पानी धान में लगता है, कितना पानी गन्ना में लगता है, हिसाब लगाओ तो कितना पानी का रुपया दें तो कितना कुंटल बैठेगा, कितना। तुम्हारी 20 रुपए की बोतल हम किसान टाए, हमारी 10 रुपए की लगा लो, अरे 5 की लगा लो बेटा, तब भी तो कम से कम 2000 रुपए कुंटल गन्ना की कीमत हो जाएगी। लाल प्रताप सिंह जिंदाबाद। और ऐसे ही कीमत होगी गेहूं की। सन 1967 में ऐसे ही किसान परेशान था, गेहूं की कीमत नहीं मिल रही थी, तो उत्तर प्रदेश का महानायक, किसानों का देवता, किसान नेता चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने 16-17 रुपये कुंटल जो गेहूं बिक रहा था उसको 76 रुपये कुंटल खरीदवाया, किसान को कुछ फायदा हुआ। लेकिन उस समय प्राइमरी के अध्यापक को 70 रुपये तनख्वाह मिलता था और हमारे पुलिस के भाइयों को 69। लेकिन पुलिस के हमारे भाई भतीजे आंदोलन नहीं कर सकते और अध्यापक किसी गांव में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 उन्होंने आंदोलन किया। सरकार ने कहा 100% अध्यापक आंदोलनरत हैं, इसी तनख्वाह बढ़ाओ। बढ़ाते 70,000, 85,000, 1 लाख, 1.25 लाख हो गई और वो आंदोलन नहीं कर पाए, उनकी रहेगी 30,000, 35,000, 40,000। अन्याय है ये। और किसानों का हल क्या हुआ? अरे देश के राजनेता शर्म करो, न थोड़ा शर्म करो। 76 की भी 2,000 भी नहीं हो पाई है, 70 की तो हो गई 1.25 लाख और 76 की नहीं हुए 2,000 भी। ये अन्याय भानु बर्दाश्त नहीं करेगा। यह 24 से पहले किसान आयोग का गठन करके किसानों को फसलों के दाम तय करने का अधिकार नहीं दिया तो फिर महाभारत होगा। भानु अर्जुन की भूमिका, अर्जुन की भूमिका में होगा भानु। और जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। इसलिए किसानों को किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा और पुलिस वालों को अपनी तनख्वाह, उनकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। और जिनके बल पे हम जिंदा हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, हम यहाँ मटर गश्ती करते रहते हैं, खेती करें, चुनाव लड़ें, सांसद बने, लोकसभा बने, विधानसभाएं बने और हमारे ही भाई भतीजे जो सेना में हैं, जल सेना में, थल सेना में, वायु सेना में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, चारों तरफ लगे रहते हैं। अमेरिका, रूस, जापान, पाकिस्तान, चीन किसी को नहीं आने देते, अपनी जान दे देते हैं। भारत माता के ऊपर ये आजाद रहे, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री से मांग है, ऐसे होनहार शहीदों को, उनकी पत्नियों को 5 करोड़ रुपया मुआवजा दो, जिससे वो शहीद की पत्नी, शहीद के माँ बाप खुश रहें और अपना मकान बना सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। आगे जब बच्चे जवान हो जाए तो ये कहने के लिए तैयार रहें कि बेटा जाओ सेना में, करो इसी भारत माता की रक्षा। यदि आप शहीद भी हो जाओगे तो हमारे जो लोकतांत्रिक सरकार है देश की, वो इतना करती है कि कभी आपका परिवार दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि जानता सबकी प्यारी है। जाते हैं मजबूरी में, नौकरी करते हैं सेना में और फिर चले जाते हैं तो उनकी माँ बाप और पत्नियां रोती रहती हैं, अरे तुम ले आए लाश, तुमने कर दिए राइफलों के फायर, चढ़ा दिए उसमें फूल, इससे क्या होता है? कुछ नहीं। इसलिए भानु का ऐलान है। दूसरा,
हमारे भाई साहब कह रहे थे प्रताप बली सिंह कि ये गौवंश से रक्षा कैसे हो। गौवंश का एक ही फॉर्मूला रक्षा होने का, वन फॉर्मूला। कैसा? एक पैसा तो मत दो गौशाला को, सारे अनुदान बंद कर दो और हर गांव में 6 गौवंश रक्षक मित्र बना दो, नौकरी दे दो जवानों को और उनको 30-30 हजार रुपये तनख्वाह दो। हर गांव में सरकारी एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक कंप्यूटर कांटा दे दो और कह दो गौवंश का गोबर सरकार अब 25 रुपया किलो खरीदेगी। जो गौवंश पालेगा, गौवंश रक्षक मित्र, उसका गोबर खरीद के 20-20 गड्ढे बनवा दो पक्के, उसमें डालेंगे और गौवंश रक्षक मित्र जब गड्ढा भर जाएगा तो उसको पाट देंगे। 6 महीने में वो कंपोस्ट खाद बन जाएगा। जिस DAP यूरिया से मर्जें हो रही हैं वो किसान को अनुदान पर दो। DAP यूरिया की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। दूसरी, जो भी खलुआ लोग होंगे, जो भी बेरोजगार होंगे, वो ढूंढ ढूंढ के गौवंश को पकड़ लेंगे। एक पैसा न दिया जाए किसी गौशाला को। क्यों? तो जब गोबर बिकेगा तो अपने आप पेट भरेंगे। 10-12 रुपया किलो तो लग जाएगा उनके भोजन में और 10-12 रुपया किलो बच जाएगा और जो ठलुआ आदमी जिसमें कोई काम नहीं है उसको रोजगार मिल जाएगा। इससे हो सकता है भला। उसमें क्या होगा? बैल भी पकड़ा जाएगा, बछड़ा भी पकड़ा जाएगा, ठलुआ गाय भी पकड़ी जाएगी और जो दूध दे वो दूध कोड़ो, आप पियो, अपनी माँ बाप पे पियाओ, अपनी बाल बच्चे ने पियाओ, अपनी पत्नी पियाओ, सब तंदुरुस्त रहो। गोबर है बेचो, चाय कर दे लागू। मुख्यमंत्री की संत हैं और चाय लागू कर दे। हमने कहीं एक दिन तो वहाँ बरसाने में जा कह रहे थे भानु प्रताप तो 25 रुपए किलो गोबर खरीदना चाह रहे हैं हमसे। अरे हम सही चाह रहे हैं, गौवंश को बचाना चाहते हैं, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। एक गौवंश खेत नहीं उजाड़ेगा। यदि गौशाला को पैसा दोगे तो गौशाला का पैसा खा लिया जाएगा और गौवंश भूखा मर जाएगा और जो गाय ठलुआ होंगी वो छोड़ दी जाएगी, बछड़े छोड़ दिए जाएंगे, गौशाला में केवल दूध देने वाली गाय रखी जाएंगी। तो कहाँ गौवंश बचा? और गोबर खरीदने से सब गौवंश बचेगा। कोई बीमार भी हो जाएगा तो उसका इलाज होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी गांवों में बेरोजगार लड़के होंगे वो कीकड़ का बाड़ा बना के गाड़ के खूंटा पकड़ ले आएंगे, चाहे वो मार है, प्राण पर लड़ाई लड़ेंगे पर पकड़ के बांध लेंगे। तो बेटा देव गोबर और खवाएंगे खूब उनको, क्योंकि गोबर बिकेगा। अब गौशाला का गोबर थोड़ी बिकता है, क्यों खवाएंगे? बहुत गौशाला में गौ मर रही है। कोई गौशाला खोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। गोबर खरीदा जाए, गोबर 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 गोबर, तब गौवंश को खिलाया जाएगा। और गोबर तो ठलुआ गाय भी देगी और बछड़ा भी देगा और बैल भी देगा। तो वो ही ज्यादातर खेत उजाड़ रहे हैं, तो वो सब पकड़ लिए जाएंगे। ऐसे 10-20 लोग यहाँ होंगे कि यदि ये 25 रुपए का हल्ला हो जाए, मुख्यमंत्री कह दें 25 रुपए किलो गोबर खरीद जाएगा, तो कल से ही 10-15 बांध लेंगे, कोई यहाँ कोई वहाँ। और उसमें बाड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ये कीकड़ झांकर खड़े उनका बाड़ा सा बना लो, उसमें बांध लो। और वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आएंगे गौवंश संरक्षक मित्र, उनको 30-30 हजार तनख्वाह दो। तनख्वाह पे आएंगे वो तो गोबर भी इकट्ठा करेंगे, तोलेंगे भी, अपनी थैली में डालेंगे और गड्ढे में खिला देंगे। सही है गलत है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? करे मुख्यमंत्री तो हो सकता है। फिर गौवंश छूटा डोलेगा? नहीं डोलेगा। जय जय श्री राधे। और कोई समस्या हो, और किसान आयोग का गठन इसलिए है, किसान आयोग ही तय करेगा मेरा कितना पानी लगता है, कितना खाद लगता है, कितना बीज लगता है, गेहूं के दाम, धान के दाम, गन्ने के दाम,
तब हम तय करेंगे, किसान आयोग तय करेगा। सरकार हेलीकॉप्टर जो बनाता है हेलीकॉप्टर की कीमत लगाता है, कार जो बनाता है कार की कीमत लगाता है, अपनी अपनी कीमत से लगाते हैं, तो हम भी अपनी कीमत लगाएंगे। और नहीं तो फिर रसगुल्ला किसी को खाने नहीं देंगे। रसगुल्ला हम बनावे, चमचम की मिठाई हम बनावे, और हम सूखी रोटी खावे, और फिर भी हम आत्महत्या करें। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होने देगा। ये भानु का ऐलान है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 24 से पहले, इसीलिए इकट्ठा कर रहा हूँ सब लोग संगठन में जुड़ जाओ। और हमारे पूजनीय हो, आप हमारे भाई हो, सब कह दो कि भारतीय किसान भानु में जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। और नहीं तो फिर एक दिन हल्ला कर दूंगा वहां से, दिल्ली से, कि चले आओ लठ लेके, यहाँ से तुम 10 किलोमीटर नहीं जा पाओगे, तो सभी मांगे सबरी मांगे मान ली जामेंगी। जय जय श्री राधे।